Namaste everyone. Just let me know how is the view coming. I'm just trying to do it in the speaker mode और मुझे speaker mode कभी आता ही नहीं है. How is how is it coming to you all? ठीक आ रही है वॉल्यूम तो इज फाइन. Volume नहीं, the visual. आप गैलरी मोड में देख रहे हो, स्पीकर मोड में देख रहे हो. How is Zoom coming? वो तो हमें तो हमारे हिसाब से देखेगा ना ऋचा जी. हाँ, तो आपके जो हिसाब से हम आप. मैंने तो अभी आप स्पीकर मोड रख रखा है. ओके, ठीक है. मेरे लिए भी Zoom एक्सपेरिमेंटेशन है. Let's see. मतलब when you are talking then the focus is on you and I can see other people on the Okay. side. For me the focus is on everyone else but me. तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आता है कि how Zoom creates a speaker when I am the speaker on the moments when I'm speaking. But anyways, that's all right. I'll experiment with this one. Yes, we did till 8वें अध्याय पर हम लोग हैं और हमने 8वें अध्याय का चौथा. So I need please mute everyone. तो हमने 8वें अध्याय का चौथा 6th वर्ष तक किया था, छठे श्लोक तक किया था. और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है इस हिस्से से कि कृष्ण हमको समझा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमें ये बता रहे हैं कि मृत्यु के क्षण में हमारी जो दशा होती है, हमारे आगे की पूरी कहानी, हमारा जो आगे का पूरा प्रारब्ध है, उसी के ऊपर निर्भर करता है, उसी के ऊपर बेस्ड रहता है. उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नहीं आभा जी, दैट इज नॉट वर्किंग. ओके, क्योंकि उस दृष्टि से हम देखें तो ये होता है कि मृत्यु के क्षण में जो कुछ भी घटित होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जीवन कैसा जीते हैं. तो इसको लेकर के छठे में कृष्ण ने कहा था कि अंततः इस शरीर को त्यागने के समय जो कृष्ण को याद करता है, whoever remembers him certainly attains him. इसके आगे चलते हैं 7वें वर्ष पे. ठीक है, अब हमने 7 और 8 किए थे, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? 7 और 8 तो हमने नहीं किए थे. आपको सही लग रहा है, हमने 7-8 किया था, हमको 9वां 10वां करना है. 9 करना है आज. आई जस्ट वेंट टू द लास्ट वीक का जो रिकॉर्डिंग है उसमें 7-8 लिखा है. चलो, बहुत अच्छी बात है कि हमने 7 किया है. तो 9वां 10वां देखते हैं. तो 9th and 10th एक्चुअली वैसे भी एक साथ में लेते हैं. तो सो 9th and 10th को हम एक साथ पढ़ेंगे. ठीक है. कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. कविम पुराणम, जो हमारी भाषा है उसमें हम कवि उनको कहते हैं जो पोएट्री करते हैं, जो कविताएं लिखते हैं. किंतु यदि हम यहाँ पर कवि शब्द के प्रयोग को समझेंगे तो कृष्ण कवि शब्द से इंगित करना चाह रहे हैं उसे
जो ओमनिसियंट है, जिसके पास पूरी अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, इंसाइट है। क्योंकि हम कवि शब्द के प्रयोग से ये समझते हैं कि इस व्यक्ति को वो सारे विचार भी आएंगे जो साधारणतया हमें नहीं आएंगे। तो कवि पुराणम, एंशियंट कवि, एंशियंट ओमनिसियंट, अनुशासितरम, वो जो कंट्रोलर है, जो रूलर है। अणोहो अणियासम, और अणु से भी छोटा है, स्मॉलर देन एन एटम। अणुस्मरेत, रिमेंबर्स, यह, हु, सर्वस्य धातरम, of everything, धातरम is that which supports। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य उसको कहते हैं जिसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं, जिसके विषय में हम चिंता नहीं कर सकते हैं, विचार नहीं कर सकते हैं। तो अचिंत्य रूपम। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम is the one who is luminous like the sun। आदित्य हम सन को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। तो जो सूर्य के समान स्वयं ही प्रकाशित है। तमसः परस्तात, और जो तमस, इग्नोरेंस, डार्कनेस के आगे है, उसके बियॉन्ड है। ये सब श्रोत के लिए, वननेस के लिए, कृष्ण के लिए, these are different adjectives being used, and we will look in a little detail into all of these। प्रयाण काले मनसा अचलेन, प्रयाण is at the time of death of the body। मनसा अचलेन, मन अचल हो यदि, so the mind unmoving। भक्तया युक्त, so not only should the mind be unmoving, it should also be yukta with the bhakti bhav, so with united with devotion। योग बलेन च एव, और किसके बल से? योग के बल से। certainly भ्रुवो मध्य, भ्रुव is your eyebrows, the center of eyebrows। प्राणम आवेश्य, so fixing the prana, जो प्राण को वहां पर साधता है। सम्यक, किस प्रकार साधता है? सम्यकता से साधता है। सह तम परम पुरुषः, ही तम परम पुरुषम, उस सुप्रीम डिवाइन लॉर्ड को, उपैति दिव्य, उपैति इज अटेनिंग और रीचिंग और रियलाइजिंग, दिव्यम डिवाइन। So the omniscient, the ancient, वो जो बहुत पुराना है, जिसका कुछ पता ही नहीं है कि कितना पुराना है। The overruler, minuter than an atom, the sustainer, धातरम, the sustainer or the supporter of all, inconceivable of all forms, achintya, achintya rupam, rupam is roop, the form। So not only you can't vichar, you can't even vichar him in any roop। तो जब विचार नहीं कर सकते हैं तो रूप का भी प्रश्न आता ही नहीं है। Luminous like the sun and beyond the darkness of Maya or ignorance, he who meditates on him like this, thus at the time of death, full of devotion, with the mind unmoving, by fixing of prana between the eyebrows thoroughly, he attains to the divine supreme Purusha। काफी लंबा सारा है, और यदि जानना हो कि हम जब बात करते हैं स्रोत की, पुरुष की, परम पुरुष की, परमात्मा की, तो what are certain adjectives through which we know him? क्योंकि हमारे लिए परम पुरुष it's just a word, ये हमको समझ नहीं आता है, it's very incognizable। हम कहते तो हैं परम पुरुष,
किंतु क्या हमको जरा भी भान है? तो कृष्ण ने हमारे लिए यहाँ पर काम थोड़ा सा आसान किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन को भी कुछ पता नहीं है। अतः वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जानो कि वो जो परम पुरुष है वो कैसा है। So then he says he is omniscient. So he has awareness, understanding, and insight of everything. Does that mean he has insight of AI? He has insight and awareness of all the technological developments, etc., etc. जब कबीर कहते हैं ना, एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, तो वो क्या है जिसको साधने की बात करते हैं कबीर? वो कहते हैं उसको जान लो, नो दैट, एंड देन नथिंग इज नीडेड टू बी नोन। व्हाई? जहां से सब कुछ की उत्पत्ति हो रही है, जो सबका केंद्र है, जिससे सब कुछ, सारे जो वैरायटी हम देखते हैं, जो सभी दृश्य है, वो जहां से उद्भूत होते हैं, यदि उसको ही जान लोगे तो फिर और किसी को जानने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? ये ब्राह्मण की ही बात कर रहे हैं ना? ब्राह्मण की ही बात कर रहे हैं। शब्द अलग अलग हैं, शब्द हमेशा अलग अलग होते हैं, इसीलिए हमको पकड़ना पड़ता है, नहीं तो हम शब्दों में खो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो वो जहां से सब कुछ उद्भूत ही होता है, तो यदि हम उस बिंदु को ही जान जाएं कि ये कहाँ से निकलती है बात, तो हमको उसका पूरा नेचर समझ आ जाएगा। आप समुद्र को देख करके नदी को शायद ना समझ पाए, किंतु नदी के स्रोत को देख करके नदी में क्या क्या प्रॉपर्टी होगी वो समझ में आ जाए। तो ओमनिसिएंट, उसके बाद कहते हैं कंट्रोलर, ओवर रूलर। नाउ ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ ओवर रूलर जो हमारे जीवन के हर एक क्षण को, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे जब हम कहते हैं कि पत्ता पत्ता भी उसके ही इससे हिलता है, उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये कहने की बात है कि उसकी आज्ञा के बिना भी पत्ता भी नहीं हिलता है। किंतु जब यहाँ पर कृष्ण उसे कंट्रोलर कह रहे हैं, तो उससे ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो हमारे जीवन के हर छोटे बड़े इवेंट्स को कैलकुलेट करते हैं और क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो सबको तय करके हमको देते हैं। नॉट एट ऑल। स्रोत को हमारे जीवन के डिटेल्स में एक तनिक भी रुचि नहीं है, इतनी सी भी रुचि नहीं है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है कंट्रोलर से? कंट्रोलर से अर्थ बस इतना है कि सृष्टि के कुछ नियम हैं, अस्तित्व के कुछ नियम हैं, और स्रोत को ही तुम वो नियम जानो, और यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उन नियमों के ही अंतर्धीन है, उनके सबऑर्डिनेटेड है, उनके अधीन है। उस नियम से हटकर कुछ नहीं होता है। जैसे कर्म का नियम चलेगा, कॉज एंड इफेक्ट का नियम चलेगा, और ये भी जो कृष्ण बता रहे हैं, इनको भी नियम ही जानने कि मृत्यु के समय यदि आपकी ऐसी ऐसी स्थिति है तो आप कृष्ण को प्राप्त होंगे, ये नियम ही जानिए इसे। तो उसने जब संरचना की तो करोड़ों मनुष्य और भांति भांति के जीव जंतु और पता नहीं कितने, जो कि अनकाउंटेबल है, कितनी प्रजातियां हैं, कितनी स्पीशीज हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट। हर क्षण कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो रहा है, नई प्रजाति आ रही है, पुरानी प्रजाति जा रही है। इज ही रियली सिटिंग देयर टू काउंट ऑल ऑफ दीज? Is he really sitting there to see if we are discussing at this moment or not? और अगर हम डिस्कस नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो क्या हमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए? He has nothing to do with all that. He says every action has a consequence. जैसा कर्म होगा उसका वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप बैठेंगे, परिचर्चा करेंगे, आपकी अपनी बुद्धि खुलेगी, वो आपका कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है। आप नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि कुंद होगी, वो उसका दूसरा परिणाम है। तो
परिणाम, ये जो भी सृष्टि में चल रहा है वो नियमों के अधीन है। स्रोत को वो नियम ही जाने। उसके आगे कहते हैं कृष्ण, अणु से भी छोटा। जब हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म का अर्थ ही होता है जो बृहद है। ब्रह्म शब्द बृहद से ही आता है। we call him infinite। जो शब्द हमको दिया गया है वो है इनफाइनाइट, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसको आप नंबर्स में नहीं बांध सकते। और यहाँ पर कह रहे हैं ठीक उसका विपरीत, अणु से भी छोटा। So what is he actually doing? He is actually crushing any opinion we have about Supreme। अगर हमारे भीतर एक जरा भी ओपिनियन है सुप्रीम के प्रति, तो हमने उस ओपिनियन से उनको एक रूप दे दिया और उसी रूप को वो तोड़ रहे हैं। When it is about cognizable, जब अचिंत्य के विषय में है तो उसके बारे में हम कैसे भी कोई भी विचार बना सकते हैं। And so smaller than an atom। So एटम इज समथिंग जिसकी कल्पना की जाती थी, हम अणु परमाणु शब्द सुनते ही आए हैं, और कृष्ण कह रहे हैं उससे भी छोटा। तो उससे छोटा तो मनुष्य के लिए उस समय बिल्कुल अकल्पनीय था। इसके आगे कहते हैं, सर्वस्य धातरम, जिसने सबको धारण किया है, सबको सपोर्ट दिया, विदाउट एनी प्रेफरेंसेस, बिना किसी पक्षपात के प्रभु के पास, सुप्रीम के पास सबके लिए बिल्कुल बराबर श्रेणी का सपोर्ट है। वो ये नहीं कहते कि क्योंकि तुम मनुष्य हो इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा ध्यान दूंगा, तुम्हें ज्यादा अपने हथेली पे रखूंगा, और क्योंकि तुम एक छोटा सा कीड़ा हो तो तुम्हारा मैं कोई ध्यान नहीं रखूंगा। कीड़ा अपने नियमों के अनुसार बंधा रहेगा, उसकी जो वृत्तियां हैं उसके अनुसार कार्य करेगा, मनुष्य अपनी वृत्तियों के साथ कार्य करेगा। हाँ, हर जगह एक संभावना छुपी हुई है। तो उधर योनियों से बदल बदल करके एक मनुष्य योनि में व्यक्ति आता है जहां संभावना बहुत गूढ़ है और गहन है। दिक्कत यह है कि मनुष्य उस संभावना को पहचान ही नहीं पाता है। वो उसको पहचानने से कई बार इनकार भी कर देता है, वो जानना ही नहीं चाहता है, क्योंकि संभावना उससे उसके अभी के जीवन में से बहुत कुछ का त्याग मांगती है। आप छोटे से बीज हैं, आप पेड़ बनेंगे ये संभावना है, किंतु यदि एक बीज पेड़ बनने की संभावना को ही नकार देता है तो वो कैसे बनेगा पेड़? और वो क्यों नकारेगा? क्योंकि पेड़ बनने के लिए बीज को बीज होना छोड़ना पड़ेगा। जब तक बीज टूटेगा नहीं, पेड़ निकलेगा नहीं। और बीज होना छोड़ना बीज को इतना प्रिय है क्योंकि वही तो उसकी आइडेंटिटी है। वो अपने आप को बिल्कुल बस उतना ही जानता है। उसे डर लगता है कि यदि मेरा बीज होना टूट गया तो मैं क्या बचूंगा, और इसलिए वो उस पूरी संभावना को ही नकार देता है। मैं ऐसे कितनों से मिलती हूँ जो इस दिशा में बातचीत भी नहीं करना चाहते, और आपको एक बहुत साधारण या प्रचलित कुतर्क मिलेगा, पूरी दुनिया बुद्ध हो जाएगी तब तो हो गया। हमारी जो लोक भाषा है उसमें कहते हैं सब कुत्ता काशी थोड़ी जाएगा। So what we are doing when we are making such statements, we are negating the very possibility, क्योंकि उस वो पॉसिबिलिटीज जो है मुझसे ही डिमांड करती है कि अपना रिचा होना छोड़ो, तुम रिचा नहीं हो। और फिर मैं रिचा नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मेरे लिए बहुत हैवॉक की स्थिति है, बिकॉज बीइंग रिचा आई एम ऑपरेटिंग इन डिफरेंट डिमेंशन। मैं जो भी मेरी पारिवारिक दायित्व हैं, जो भी मेरे सामाजिक दायित्व हैं, मैं उन सबको पूरा करती हूँ बीइंग रिचा। और अचानक से मैं रिचा नहीं हूँ तो मैं उनको कैसे पूरा करूंगी? Who will take care of that? And so I don't want to leave being rich. I think somebody is unmuted. रंजन है
ये टोटल सरेंडर मांगता है, राइट? बहुत ज्यादा। गॉड वांट्स टोटल सरेंडर। टोटल का मतलब होता है टोटल, फिर वहां प्रश्न नहीं होता, वो हाँ आपको जी, विश्वास रूप में दिखे तो भी चलेगा। क्योंकि सही। एक्चुअली सारे ज्ञान के पश्चात भी अगर समर्पण नहीं समझ आना तो बात बनती ही नहीं है। और समर्पण कहता है कि उस सारे ज्ञान को छोड़ दो, हाँ, ज्ञान तुम जानते हो, यहाँ तो तुमको ही समर्पित होना है, तो वो ज्ञान किसके पास बचा। सही। और वो हमारी इतनी भयंकर आइडेंटिटी बन चुका होता है ना कि हम प्रश्न, फिर हम वेट करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं कि अच्छा मैंने समर्पण किया, अभी तो कुछ हो ही नहीं, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, एंड देन वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये सब ना अहंकार के बड़े मस्त चाल होते हैं। सही। उसके पश्चात कृष्ण कहते हैं अचिंत्य रूपम, जिसकी तुम चिंता भी नहीं कर सकते, जिसके विषय में विचार भी नहीं कर सकते। आदित्य वर्ण, जो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित है, सूर्य को ही उस समय सबसे ज्यादा प्रकाशित जाना जाता था। तो जो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित है, तो वो क्या हो सकता है जो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान। क्योंकि प्रकाश की सत्यता तो यह है कि हमको प्रकाश का कुछ पता नहीं होता है। हमको पता होता है जैसे कमरे में जब सामान रखा है, तो वो सामान जो है वो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो हमको समझ में आता है कि यहाँ लाइट है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो ही ना, जैसे इंफ्रारेड रेस है, वो आर पार निकल जाती है, हमारी स्थूल दृष्टि को दिखती ही नहीं है। तो जब तक हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे कि हम मेजर कर सकें कि इंफ्रारेड रेस जैसा कुछ है, अल्ट्रावायलेट रेस जैसा कुछ है, तब तक हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते थे और उसको मानने से भी मना करते थे। इसी प्रकार प्रकाश को कोई नहीं जानता है, प्रकाश के कारण जगत को हम देख पाते हैं, तो हम उस देखने को जानते हैं। अगर ये कहा जाए कि मैं प्रकाश को जानता हूं, तो इससे बड़ा मूड कोई हो नहीं सकता। और यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं वो जो स्वयं सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान है, और वो किसके बियॉन्ड है, वो माया के आगे है, इग्नोरेंस के आगे है, एनी काइंड ऑफ डार्कनेस के आगे है, तमस के आगे है। तो तमस क्या है, माया क्या है, इग्नोरेंस क्या है। इग्नोरेंस, अगर हम अध्यात्म के पास जाते हैं तो उसका एक ही डेफिनेशन है, बस एक परिभाषा है, और वो ये है कि सत्य को ना जानना और असत्य को सत्य मान लेना। जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ना, जो विवेक का प्रयोग है, उसको सत्य और असत्य को अलग अलग न जानना, इसको ही इग्नोरेंस कहा गया। तो आपसे ये कोई नहीं कह रहा है कि आपको इस संसार में जितनी आवश्यकता है आप ना लें, आप इन संसार में ऑपरेट ना करें। लेकिन जब आप संसार को ही सत्य मान लेते हैं और कहते हैं कि मुझे इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, मुझे इस संसार में कुछ दे के जाना है, मुझे इस संसार को ऐसा कर देना है, मैंने ये क्रिएट किया, मैंने वो क्रिएट किया, अब हो गई मुसीबत। तुमने कहाँ क्रिएट किया, तुमने माया में क्रिएट किया। जो असत्य है उसमें यदि कुछ बनाया भी तो वो सत्य कैसे हो जाएगा। और इस पूरे कार्य के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने हमारी सारी ऊर्जा नष्ट कर दी। We exhausted all our energy to create something in this illusory world, जिसका कि हमको कुछ भी आगे पता नहीं चल पाता है। मैंने पहले भी कहा था, एंड अगेन दिस इज कमिंग अप, इतना सुंदर विद्या और अविद्या का डिफरेंशिएशन मैंने सुना एक पॉडकास्ट में। विद्या वो जो आपके साथ अगले जन्म तक जाएगी, जो आपके साथ आगे चलेगी। कृष्ण ने भी कहा है ना, जितना तुम करते हो प्रयत्न स्रोत की तरफ बढ़ने का, जब वहां खत्म होती है कहानी तो अगली कहानी वहीं से शुरू होती है। यू डोंट हैव टू वॉक दैट पाथ अगेन। और अविद्या वो जो यहीं का यहीं रह जाएगा,
जो शरीर के साथ ही रह जाएगा। मैं शायद बड़ी अच्छी डांसर हूँ, पेंटर हूँ, बहुत अच्छी IT पर्सन हूँ, बहुत बढ़िया कोडिंग करती हूँ, AI करती हूँ, but with the death of the body and the death of the mind, all of that will stay here. That I do not carry. वो सब अविद्या है। तो इग्नोरेंस के आगे जाने का अर्थ है सत्य में स्थापित होना। तो उसके विषय में कृष्ण कह रहे हैं वो जो सत्य में स्थापित है, और कहते हैं कि शरीर के मृत्यु के समय, अब ये मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं है, हर क्षण एक मृत्यु हो ही रही है, तो क्या हर क्षण हम इनको याद कर सकते हैं इस रूप में? फिर हमारे समक्ष ये प्रश्न है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फिजिकल डेथ यदि कुछ याद आएगा तो वो वही याद आएगा जो हमने जीवन पर्यंत याद किया है। अगर आपने जीवन पर्यंत ये सोचा है कि मैंने वहां सोना गाड़ करके रखा है और मैंने इतना बैंक बैलेंस बना करके रखा है, तो शारीरिक मृत्यु के क्षण में वही याद आएगा, उस समय कृष्ण नहीं याद आने वाले। बी वेरी वेरी श्योर। इसीलिए पूरा जीवन जो है ना, एक अवसर होता है तैयारी का कि आप उस क्षण में कृष्ण को याद कर सके। जैसे बारदोस में कहते हैं तिब्बतन्स की what will come first, the next day or the next life, we do not know. तो इसी क्षण भी तो मृत्यु शरीर की संभव है ना, हमने ये फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया कि ये संभव नहीं है? और अगर इसी क्षण संभव है तो हमारी तैयारी कैसी है और कितनी है? तो ये हर क्षण की तैयारी है। तो मृत्यु के समय with the mind unmoving united with devotion, मन स्थिर और भक्ति युक्त, ओशो कहते हैं कि मन यदि भक्ति युक्त नहीं है तो वो स्थिर कभी हो ही नहीं सकता। मन के स्थिर होने की शर्त है कि उसमें भक्ति भाव प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि यदि मन भक्ति में नहीं है तो मन विचारों में, और जो मन विचारों में घूमता रहता है वो अनवेवरिंग नहीं हो सकता है, वो अचलेन नहीं हो सकता है, वो तो हर क्षण ऊंचाई नीचाई उसको एक्सपीरियंस करता रहेगा। इसीलिए भक्ति से युक्त होना अनिवार्यता है। तो ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भक्ति यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और शायद थोड़ा देर अपने साथ मनन चिंतन में बिताएंगे ना तो हम समझ पाएंगे कि वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम स्वयं को बहुत महान जानते हैं। हमको लगता है कि हमको इतना कुछ ज्ञान मिल रहा है, हम इतने जगह से सब कुछ अर्जित कर रहे हैं, तो हम तो पार लग ही जाएंगे। पार तब तक कोई नहीं लग सकता जब तक कृष्ण की इच्छा ना हो, जब तक श्रोत की इच्छा ना हो, जब तक ब्रह्म की इच्छा ना हो। उसी को ग्रेस कहते हैं। तो आप अपना कार्य करते हैं और अपनी पात्रता बढ़ाते हैं और उससे एक स्थान तक पहुंच पाते हैं। उसके आगे आपकी जितनी पात्रता होती है उतनी कृपा आपके ऊपर आती है, आप उतनी कृपा को उपलब्ध हो पाते हैं और आगे का कार्य हो पाता है। इसीलिए भक्ति से युक्त मन बहुत आवश्यक है। And then he says, with the power of yoga, what you need to do? You need to be fixing the prana between the eyebrows. प्राण को क्यों फिक्स करने की आवश्यकता है? यहाँ पर भौं के मध्य में हम सब जानते हैं कि 7 मेजर चक्र हैं शरीर में, और ये चक्र आज्ञा चक्र कहलाता है, जिसको कि हम गेटवे टू कॉस्मोस भी कहते हैं। यहां तक व्यक्ति अपने ध्यान पद्धति से
अपनी कोशिश से पहुंच सकता है। आप जितनी भी साधना करते हैं वो आपको यहाँ तक पहुंचा सकती है। यहां से यहां पहुंचना साधना के वश की बात नहीं। यहां से यहां तक की यात्रा अनुकंपा होती है। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम अपना कार्य तो करो, यहां तक तो पहुंचो। और इसके लिए ये प्राण को यहाँ पर साधने कह रहे हैं। प्राण को साधने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्राण ही हमारे पूरे शरीर में बिखरी हुई है, और जितनी बिखरी हुई प्राण शक्ति रहेगी उतने बिखरे हुए हम रहेंगे। क्योंकि प्राण शक्ति वही ऊर्जा है जो हमको प्रतिदिन चला रही है, प्रतिक्षण चला रही है। तो यदि हम अपने आप में एक कंट्रोल चाहते हैं, एक एकाग्रता चाहते हैं, एक सेंटर्डनेस, ग्राउंडनेस चाहते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति को, हमारी प्राण ऊर्जा को भी एक जगह एकत्रित होना पड़ेगा। इसलिए भ्रूमध्य प्राण शक्ति को एकत्रित करने के लिए कृष्ण कह रहे हैं प्राणम आवेश्य। And then he says, one who does all of this thoroughly, he attains to the divine supreme Purusha. यदि इतना कर लिया है तो कृष्ण तक अवश्य पहुंच जाओगे। ऋचा जी, भक्ति भक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेडिटेशन? दोनों। दोनों। ठीक है। भक्ति आपको मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाएगी। अगर भक्ति को समझना हो तो मीरा की ओर दृष्टि कीजिए, कबीर कीजिए। आप मीरा में क्या पाते हैं? एक गजब सुंदर सी एकाग्रता है कृष्ण के लिए। कृष्ण के अलावा उनके लिए दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Is that not meditation? She is living that feeling of Krishna 24/7. What else is meditativeness? यही तो मेडिटेशन। मेडिटेशन हो गया। आप भक्ति के द्वारा मेडिटेशन को अप्रोच करें या मेडिटेशन से आप समर्पण और फिर भक्ति अप्रोच करें, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं जितना समझ पाई हूं ना, ये सब घुले मिले हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो ज्ञान योगी है वो मेडिटेशन नहीं करता है, उसमें भक्ति नहीं होती है। ये असंभव। भक्ति नहीं होगी ना तो उसमें आपको बहुत सारा अहंकार दिखेगा, मुझे तो पता है, बहुत अहंकार दिखेगा। और पुरुष भी जब चिंतन मनन करता है तो वो क्या करता है? चिंतन मनन इज अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। Right. All of this is actually together. They are not separate. ठीक। और ये सब करने के लिए हमको चाहिए बहुत सारा समर्पण, भक्ति एंड पेशेंस। क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, हम टेस्ट करते हैं, अच्छा मैं अभी कुछ समय भक्ति में रह के देखूंगी। I get reminded of this very funny चुटकुला. It's not about mocking the gods in our culture, but वो एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक नौका जो है वो बीच नदी में, उसमें छेद हो गया। उसमें एक मुस्लिम बैठा था, एक ईसाई बैठा था, एक क्रिश्चियन बैठा था और एक हिंदू बैठा था। तो मुस्लिम ने अल्लाह को याद किया कि अल्लाह मुझे बचा लो बचा लो। अल्लाह आए और उसको ले गए। क्रिश्चियन ने क्राइस्ट को याद किया, जीसस सेव मी सेव मी सेव मी प्लीज, आए और ले गए। सिख ने नानक को याद किया कि नानक मुझे पार लगाइए लगाइए, आए ले गए। अब ये जो हिंदू है देख रहा, कह रहे सबके ये तो आ करके पार लगा रहे हैं। तो ही स्टार्टेड विद हे गणपति मुझे पार लगाइए पार लगाइए। एंड देन गणपति अभी तक नहीं आया। हे विष्णु मुझे पार लगाइए पार लगाइए। विष्णु नहीं आया। हे माँ दुर्गा मुझे पार लगाए मुझे पार लगाए। And then finally he sings. So when he sings, he goes to heaven and even meets all the gods. And he says, मैंने आपको कितना याद किया, आप तो आए ही नहीं मुझे बचाने। And then God say that by the time, Ganesha said, by the time I was about to come, you moved on to somebody else. You moved on to Vishnu. Then I had to hold myself.
By the time Vishnu could start moving, you started calling Ma Bhagavati. So she had to now take the stance. By the time you both sank, what could I do? So the point is, this is not about mocking of gods. हमारे यहाँ इतने सारे ईश्वर की पद्धति सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको चुनने का एक अवसर दिया जाता है कि आप किसके साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। आप जिसके भी साथ रिलेट करते हैं, जिनको भी इष्ट समझते हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ जाइए, किंतु सिर्फ उनके साथ आगे बढ़ जाइए। ये दिखाता है हमारे उस मन को जो बहुत विचलित है, जो टेस्ट करना चाहता है, जिसमें जरा भी समर्पण नहीं है, और उसको लगता है ये नहीं आया तो वो आया, वो नहीं आया तो वो आया। Who the hell am I to test Supreme? How dare I test Supreme? Then the Supreme would be sitting, smiling, और माया और भी हंस रही होगी, क्योंकि माया को पता है कि अब तो मैं ही चढ़ करके बोल रही हूँ, ये सब तो सारे कार्य माया के ही हैं। So it's important to find out 10-15 minutes in a day wherein you sit in silence, in meditativeness, and just be with yourself. Be observant of the thoughts that's coming. जो भी विचार आ रहा है उनको जरा देखिए, क्या विचार आ रहे हैं, वो आपकी कौन सी वृत्ति के बारे में आपको सूचना दे रहे हैं। आपको अपने एग्जिस्टेंस का ज्यादा भय लग रहा है, आपको लालच ज्यादा है, आप में जेलिसी ज्यादा है, आप में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, क्या है, गिल्ट ज्यादा है, कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है, कौन सी वृत्ति आप में ज्यादा है, व्हाट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन। फिर उन वृत्तियों को समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में एक ध्येय बनाया है, एक गोल बनाया है, वो गोल किस पर आधारित है? समाज के नियमों पर आधारित है कि भाई अगर कोई इंजीनियर नहीं बना तो वो बेकार है, कोई आईएएस नहीं बना तो बेकार है, मुझे आईएएस बन करके समाज सेवा करनी है। आप समाज सेवा करिए, किंतु उसके लिए आईएएस बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आईएएस क्यों? बिकॉज not and if you ask people, they don't even understand what an IAS really does until they become so. उसके बाद तो हालत इतनी खराब होती है that to become corrupt is one of the easiest way to go. Very few of them are able to hold their integrity and take it as a challenge, क्योंकि अगर मुझे सेवा करना है तो सेवा करना है, उसमें बाकी सब कुछ कहाँ से आ जाता है। लेकिन क्योंकि वो समाज का डाला हुआ एक गोल है, हमको तो पता ही नहीं है कि उसमें करना क्या है, तो वो हमारा गोल ही कैसे बन गया। तो इसलिए फिर हम एक गोल बनाते हैं, फिर हमारे भीतर वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कहाँ हमको समय मिलता है थोड़ा भी समर्पित होने का। एंड फिर पिलर टू पोस्ट में पूरा जीवन व्यतीत होते रहता है। जो गृहस्थ हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है दैट यू रिफ्लेक्ट कि हमारे यहाँ जो आश्रम की पद्धति थी कि जीवन ऐसे व्यतीत होना चाहिए। आपको पता है कि आप अभी गृहस्थ आश्रम में हैं, आपके गृहस्थ आश्रम की मेजर ड्यूटीज कब खत्म हो रही है? बाय व्हाट टाइम योर चाइल्ड इज गेटिंग इंडिपेंडेंट, आपने उसको विस्डम दे दिया है। नाउ इज द टाइम यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि उस टाइम पे आप पूरी तरीके से साधना में उतर सकें। And then that's the moment of your sannyas. That's the moment of your sannyas. हो सकता है अभी आपके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप घटा सकते हैं घटाते जाइए, और जो मिनिमम रह जाता है उसको निभाइए, और साथ में अपनी पात्रता पर काम कीजिए, अपने मन पर काम कीजिए, अपने विचारों को देखिए। पिक अप समथिंग विच यू आर इनटू सुमिरन। मन में विचार आते हैं, मंत्र उच्चारण शुरू कर दीजिए। किसी भी देवता का नाम लेना है वो उच्चारण शुरू कर दीजिए। आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है वो उच्चारित करना शुरू कर दीजिए। Do not allow your mind to get engaged in all those unnecessary thinking process. Divert your mind immediately. आपका समय कहाँ जा रहा है? आप सोशल मीडिया पे कितना है, मूवीज कितना जाते हैं, किस तरह के पुस्तक पढ़ते हैं, किस तरह के लोगों से मिलते हैं, कितनी पार्टीज जाते हैं।
You need to be mindful of where you are spending time because they are creating vrittis in you. So decrease that. उसके बाद धीरे धीरे भोजन पर आइए. आप क्या खाते हैं? Start giving up things. The first thing to give up is give up all the कृत्रिम जो हमारे पैकेट कुरकुरेस and all. Give up that. Give up sweets. All that is manufactured like that, which is so very unnatural and unhealthy. क्योंकि वो सब आपके भीतर प्रतिक्षण रजस और तमस का उसकी तैयारी कर रहे हैं. So keep giving up that. उस तरीके से आप अपने शरीर के शुद्धिकरण की तरफ भी काम करेंगे, आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी, so that you can work towards your sadhana. So few things that we can keep doing. Okay, let me take a pause. Any questions, any thoughts at this moment? Richa ji, I have a question. Okay. आपने एक एनेक्डोट से एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, वो हमारे साथ जाता है एंड नथिंग एल्स गोज. व्हाटएवर व्यावहारिक ज्ञान वी गेट दैट डजंट गो. इज इट नॉट दैट आवर वृत्तिज, मतलब जो भी ज्ञान जो भी हम करते हैं उससे जो संस्कार, वृत्तिज और वासनाएं बनती हैं, वो सब हमारा सूक्ष्म शरीर का भाग है और वो सारा जाता है हमारे साथ, आध्यात्मिक एंड अनाध्यात्मिक. ऐसा नहीं है क्या? तो वृत्ति जाएगी. जो कुछ भी आपके संस्कार में बन रहे हैं ना, वो तो कारण शरीर का हिस्सा बन रहे हैं, वो जाएंगे. आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ आईटी नहीं आगे जाएगा. आपने टेलीकॉम में काम किया है तो वो कीनन और पाइथन आपके साथ आगे नहीं जाएगा. वो वृत्ति जाएगी जो आपको कहती है कि देखो तुमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, देखो तुम्हारे लिए समाज में अपना स्थान बनाना बहुत आवश्यक है, देखो पीपल शुड नो यू. वो वृत्ति जाएगी आपके साथ, क्योंकि वो वृत्ति आपकी अहम वृत्ति का हिस्सा है. यदि वो वृत्तियां ही खत्म हो जाए तो आप बचेंगे ही नहीं. फिर आगे क्या जाएगा? फिर तो आगे कुछ जाएगा ही नहीं. तो वो वृत्ति जाएगी, बट द स्पेसिफिक knowledge as such gets dropped. Then based on your karmic patterns, based on your karmic affairs, you do pick up certain traits with which you take birth. For example, we see there are children who are amazing singers. There are children whose memory is awesome. So that is based on their entire blueprint of life that they want to live on the earth in their next life. Not based on what they have learned exactly in past life. क्योंकि ये accumulation तो पता नहीं कितने जन्मों से आ रहा है. इन्हें अपने बीच में हैंड रेज किया था. वो सॉरी, मैं नेम चेंज करने गई तो बाय मिस्टेकली वो हैंड रेस मैंने किया था मैम. बताइए अभिषेक. नहीं, आई डोंट थिंक, मतलब नहीं, थोड़ा सा मतलब आई एम थिंकिंग एंड स्पीकिंग इन अ सेम टाइम, तो थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा. जब एक सवाल आया था कि मेडिटेशन बेहतर है या भक्ति बेहतर है, फॉर बोथ और द पार्ट्स, राइट, आई डोंट थिंक हमने विज्ञान भैरव में पढ़ा है कि देयर आर सेवरल वेज, राइट, इट्स जस्ट अ पाथ, right? It's not the destination, right? So even Vigyan Bhairav may 1/4, more than 1/4, right? If you do that technique, it is going to lead you into bhakti only. Yogic nahi aur wo nahi. So it's a pavement, it's a path, right? But not some by doing some way might not suit to one person, might not suit to other person. So और वो भक्ति भी कैसी, भक्ति में भी कई प्रकार हो सकते हैं. तो जहां तक मुझे
थोड़ा बहुत समझ में आया है भक्ति में करके। बट ऑल पास लीड टू द सेम, द ओनली थिंग इज आपकी वृत्तियां, जैसे आप बोलते हो ना, आपकी वृत्ति कैसी है और कौन सी वृत्ति को कैसे काटना है, तो उसके लिए क्या राइट सेट ऑफ टूल होंगे। आई थिंक दैट इज समथिंग, किसी की वृत्ति को का अंत के लिए भक्ति जरूरी है और किसी की वृत्ति के अंत के लिए मेडिटेशन जरूरी है। एम आई राइट? करेक्ट, करेक्ट। जो इस पाथ पर चलता है, आपको ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण शंकराचार्य, हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य को अद्वैत स्थापित करने के लिए जाना जाता है, नोन टू बी द वन हु, उन्होंने अद्वैत को पुनर्स्थापित किया था। मंडन मिश्र के साथ जो उनका पूरा ये डिबेट हुआ था, he won finally, in fact in the process मंडन मिश्र बिल्कुल उनके भक्त से हो गए थे, गुरु रूप से में उनको स्वीकार कर लिया था। अमेजिंग वेदांतिक शंकराचार्य। किंतु शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की। मठों की स्थापना बिना तंत्र विद्या के नहीं हो सकती। That says that he was माहिर in तंत्र विद्या also. और मंडन मिश्र के साथ जो डिबेट हुआ था उसमें भी हम जानते हैं कि अंत में एक प्रश्न आया था उनके पास, जिसके लिए उन्होंने अपना शरीर त्याग कर एक राजा के शरीर में प्रवेश किया, बिकॉज ही नीडेड टू नो हाउ अ मैरिड मैन lives his life. That was the question asked from his मंडन मिश्र wife, जो कि तंत्र के बिना नहीं संभव। इसी के साथ नारद भक्ति सूत्र, such a beautiful, and भज गोविंदम, लक्ष्मी के लिए नृत्य कर रहे हैं तो कनक धारा स्रोतम, ऐसे कितने सारे आए हैं शंकराचार्य के द्वारा प्रकट हुए हैं। Where all of that is coming from? Bhakti. So an epitome of Gyan, epitome of Bhakti, epitome of meditation, and all that he did, was he really doing with any karta bhav? Epitome of action, कर्म योग, सब तो एक साथ दिख रहा है और ये सब में है। आप विवेकानंद को भी देख लीजिए, आप रामकृष्ण परमहंस को भी देख लीजिए, कहीं भी आप जाएंगे ना, जो वहां तक पहुंचे उनमें आपको ये सारे ट्रेड दिखेंगे। फर्क इतना है कि आप किस ट्रेड को ज्यादा गहन रूप में देखते हैं, ज्यादा बड़े रूप में देखते हैं, बिकॉज यू प्रोबेबली रिलेट टू दैट मोर, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आप एक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे ना, slowly and gradually you will see and you will start to understand, सारे मार्ग अपने आप में समाहित होंगे, वो होगा ही। That's like, जब स्रोत से सब कुछ उद्भूत हो रहा है तो ये मार्ग भी तो वहीं से उद्भूत हो रहा है ना। तो यदि स्रोत तक पहुंचेंगे तो सब मार्ग आप में स्वतः ही मिल जाएंगे। वो अलग बात है कि आप कहेंगे कि भाई इस संसार में मैं ज्ञान को ज्यादा प्रचलित करूंगा क्योंकि संसार को ज्ञान की आवश्यकता ज्यादा है, या मैं भक्ति को ज्यादा प्रचलित करूंगा क्योंकि संसार को भक्ति की आवश्यकता ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। So they are very, very wise to see what is needed in this world and accordingly they behave. लेकिन हमारा मन है जो कि डिविजन जानता है, जो कि सेक्ट में सबको डालने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, इसलिए फिर हम कह देते हैं कि ये ज्ञान मार्गी हैं, ये भक्ति मार्गी हैं, ये मार्गी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। But those who know everything, ठीक है। हाँ शील जी बोलिए। ऋचा जी, मेरा सवाल है, आप अभी कुछ बात कर रही थी जैसे कोई स्पेसिफिक नॉलेज नेक्स्ट इसमें वो कैरी नहीं करता, स्किल, क्यों क्यों क्यों?
क्योंकि वो मन सीख रहा है ना, वो कौन सीखता है? मन सीख रहा है ना। और शरीर के पश्चात मन तो चला गया। जब शारीरिक मृत्यु होती है तो शरीर जाता है, मन जाता है। बचपन में आपने जो सीखा, कितनी बार तो जवानी तक आते आते हम वो भूल चुके होते हैं। भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? इसी लाइफ में हम भूल जाते हैं। अब तो आगे की बात कर रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है, सपोज सचिन तेंदुलकर का लड़का है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, उसका लड़का भी क्रिकेट में ही जाता है, ये क्यों होता है? उसका लड़का वो भी क्रिकेट में ही जाता है, वो भी काफी हद तक बहुत अच्छा खेलता है। इसका कारण ये है कि उस कारण शरीर ने इस जन्म में अपने उसी वृत्ति को आगे लाना उचित समझा, तो उसके अनुसार उसने माता पिता भी चुन लिए और वो उस तरीके से आया इस जीवन में, क्योंकि उसको वो जेनेटिक्स चाहिए था, उसको वो वातावरण चाहिए था। एंड सो द रेस्ट इज हिस्ट्री। Well, I would actually differ a bit from शील जी कि जो ट्रेट आपके पेरेंट्स से आते हैं वो मतलब एक या इक्कत वो हमेशा एक वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल नहीं हो सकते. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस. नहीं, दिस इज नॉट वाइड, बट ऐसा होता है। जैसे आप होता बॉलीवुड है बट में देखते हैं ना कि एक जो अच्छा गाता है उसके घर में गायक ही पैदा होता है एंड ऑल दैट। सो वो वो जेनेटिक्स तो चलता है, वातावरण. इट इज नॉट मैंडेटरी कि एक इंजीनियर के घर में इंजीनियर ही पैदा होगा। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। बट यस, जेनेटिक्स का इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि फिर हम उस तरह की वृत्तियों को अपने इस जन्म में आगे लाने के ब्लूप्रिंट के साथ आते हैं। मैम जेनेटिक्स या वातावरण या इकोसिस्टम जिसमें आप हो, लाइक एज अ बिजनेसमैन राइट, विल देखिए, प्रोड्यूस अ नेक्स्ट जेन बिजनेसमैन. देखिए, एक बिजनेसमैन, उसके भीतर यदि वो बिजनेस एक्यूमन नहीं है, तो वो बिजनेसमैन के घर में भी यदि पैदा होता है तो उस एनवायरनमेंट से ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। डोंट वी नो ऑफ सो मेनी केसेस, बिग केसेस आल्सो, wherein the children have not really taken up the business well. They have given up. बिस्लेरी का ही तो बिजनेस अभी किसको बेचा? बिकॉज द child, I think it was daughter, she said I do not want to take it ahead, and the person who had started Bisleri wanted this to really flourish, so he had to sell it to somebody else. So there are lot of exceptional rules. इनफैक्ट इनके विषय में चर्चा करने की आवश्यकता भी क्या है? इट्स ऑल राइट, वो हिस्सा है इस संसार का, माया का एक हिस्सा है, तो ठीक है। अपने भीतर देखिए ना, सारी कहानी वहीं खुलेगी। दिस एट द मैक्स कैन बी हेल्पफुल टू अस टू अंडरस्टैंड कि हम जो है, हम अपने बच्चों से वो उम्मीद ना करें। अगर आप में बड़ा भक्ति भाव है, आप में बहुत ज्ञान है, आपका बच्चा भी वैसा होगा, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर होता है तो। हाँ हिना, हिना बताइए। ऋचा जी, आप अभी कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो you said that a child can choose the parents based on what experience he wants to take it forward. तो इसका मतलब ये है कि सोल जब पृथ्वी पर आती है उससे पहले प्री बर्थ प्लानिंग होती है उसकी. यस, ओके. those who ओके. have known, they tell us that before coming, the Karan Sharir has to express itself. So before coming, there is a blueprint that we decide and we choose our parents कि मुझे कहाँ पे जन्म लेना है, because मुझे जिन कर्मों के साथ इस जन्म में अपना बाकी कार्य करना है, मुझे उसके लिए उसके अनुसार का वातावरण चाहिए. So which parent will be giving me the most अनुकूल वातावरण, and based on those things, the Karan Sharir or the Jivatma that chooses to come through that.
But then why will a soul choose abusive parents? Because the we see child has to say, ये भी मैंने कई बार बोला है यहाँ पे, आपके इस जीवन में आपका क्या पर्पस है ना, ये आपको अपने जीवन के चैलेंजेस देख के समझ आ जाने चाहिए। अगर आपके अब्यूजिव पेरेंट हैं तो आपको समझ में आना चाहिए दैट यू हैव टू गो बियॉन्ड अब्यूजेस, दैट इज योर चैलेंज, दैट्स व्हाई यू चोज दैट, right? If you are facing difficulties in relationship, if you are stuck, and it could be for different reasons, see the reason. You are supposed to learn that in this life, that is your purpose. Learn that, work out your karmas, and you are free of that. got it. Thank you. Thank you. इसके बहुत सारे नियम होते हैं, एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल. A child can, for example, a child can be autistic because they have worked so much in one life that now they are on a holiday. They need people to serve them, so they have come in a form that nobody can ask them to work. Or it could be a punishment that they have taken for their soul's revival. So it's not so simple actually. There are a lot of things involved in it. For us, the best way to know is, what are my challenges? I have to work upon. They are my guiding lights. इसीलिए कोई भी चुनौती आती है तो उसको, मल्टीपल चैलेंजेस है पारुल, तो मल्टीपल चीजों पे काम करने का चुनाव कर लिया है ना. अब एक ही लाइफ में बहुत सारी चीजों को चुन के आए हो तो करो काम, फिर उतनी कैलिबर भी आप लेके आए रहोगे, आपको उतना सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा. ट्रस्ट दैट, ऐसा होता है. एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट. और हर एक बार जब आप कार्य करते हो ना, इट टेक्स यू क्लोजर टू सरेंडर, it takes you closer to jnana, it takes you closer to leaving your identity that was getting stuck. एक चीज मैं शेयर करूंगी इसमें, बिकॉज मैंने क्वेश्चन पूछा ना मल्टीपल चैलेंजेस, मैंने ये भी देखा कि जैसे मान लीजिए एक को आप कॉन्कर कर लेते हो ना, देन यू सडनली रियलाइज यार ये सारे एक ही प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, तो मल्टीपल Pattern. गेट सॉर्टेड एट Pattern. सेम टाइम. आई होप. 11वां देख ले. इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ना भगवान जी के ऊपर भी, मतलब ये भी डिसाइड करना कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना. ही हैज क्रिएटेड ब्रॉड रूल्स, वो स्वयं ही नियम है. वी जस्ट सॉ ना. So the rules are there and everybody is subordinated to that rules. You can't escape that rule. That is for sure. इतना सिस्टम जरूर है, जैसे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. You can't escape that. There is no other way that you can breathe. Similarly, if you are existing, you are subordinated to those rules. And then he is on a holiday. उनको कोई क्या करना उनको. He has no interest. एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है इसमें. एक सूफी फकीर थे, वाइजात की कहानी है शायद ये, मैं बहुत भूलती हूँ ना. तो उनसे किसी ने कहा कि डेस्टिनी होती है क्या. ही सेड ओके, अपना एक पैर उठाइए. I'll answer your question, but only if you lift up your leg. That person lifted the right leg. Then he said, अब अपना बायां पैर उठाइए. So then this fellow said, अरे मैं बायां भी उठा लूंगा तो मैं गिर नहीं जाऊंगा. So then बाइजाद explained, इसी को डेस्टिनी कहते हैं. आपके पास चॉइस था पहले कि आप कौन सा पैर उठाएंगे. एक बार वो उठा लिया तो अब उसका कार्य कारण चेन रिएक्शन चले. So initially you do get a choice, but once you have got a choice, it is your destiny that what will next happen, because you are creating your own destiny. By every action of yours, you are creating your own destiny. इसीलिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं ना, they know that at least 40% of your chart that talks about you can actually change in your life. You can go beyond that.
हाँ शील जी बताइए। ऋचा जी, जब आप बोलती हैं गोइंग बियॉन्ड द फिजिकल अब्यूजेस, तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय दैट? You don't, those abuses doesn't make any difference to you. You become rather sympathetic to the person who is abusing you. Bless them. अब आपको बुरा नहीं लगता है कि वो आपको अब्यूज कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो उनकी वृत्ति है, उनको इसके अलावा कुछ पता नहीं है, वो वैसे ही है कि और एंड यू ऑल्सो रियलाइज कितनी कठिन बात है ना कि वो दिन रात उस अब्यूजिव स्थिति में रहते हैं, विच मीन सो मच ऑफ अगलीनेस दे आर क्रिएटिंग फॉर देमसेल्व्स। तो सोचिए कि उनके भीतर उनके मन की क्या दशा रहती होगी, विच इज सो सैड। So you rather bless them, you rather sympathize with them, you forgive them, and you move ahead. Okay, thank you. Okay. शील जी आप पढ़ेंगे क्या 11वां? यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यज्ञतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। Yat aksharam, that or which imperishable, aksharam is that जो जिसका कभी क्षय नहीं होता है। वेद विदः वदन्ति, वेद को जानने वाला, विशन्ति यत यतयः, विशन्ति is enter into what? ओके, वेद विदः वदंती, जो वेद को जानने वाले हैं वो बताते हैं, वदंती इज बताना, that enters when the self control, yatayah is those who have been practicing self restraint and self control, उन्हीं को आप सन्यासी भी कह सकते हैं। वीतरागः यत इक्षन्तः, वीतरागः is राग के beyond, free from attachments, that ichchantah, and such people also desire. What do they desire? Brahmacharyam charanti, and not only that, they also are practicing brahmacharya. Tatte padam sangrahen pravakshye, that to you briefly I shall explain. So Krishna says to Arjun, what the knower of the Vedas speak of as imperishable, जिस अक्षय के विषय में वेदों के ज्ञाता कहते हैं, what the self-controlled sannyasi, free from the attachment, enters desiring which goal. तो ऐसा सन्यासी जो अपने ऊपर इतना कार्य कर रहा है और जो हर प्रकार के राग से परे है, अटैचमेंट से परे है, और वो भी उस गोल को डिजायर करता है, और उस गोल को डिजायर करके उसको अटेन करने के लिए वो क्या करता है? डिजायरिंग विच गोल दे लिव द लाइफ ऑफ ब्रह्मचर्य, क्योंकि उस गोल की अनिवार्यता ये है that one lives that kind of life, so they live that I shall declare unto thee in brief. तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि वो जो ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा रखता है, उसे मैं अब तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। So 12th onwards he is getting into that. Primarily he is saying, he says so. What he is doing is he is establishing how important knowing this is. वो जिसके बारे में वेदों को जानने वाले बताते हैं, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा में ये सभी सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं,
ब्रह्मचर्य को जनरली इन ट्रांसलेशन सेलिबेसी लिया जाता है, किंतु ब्रह्मचर्य हैज नथिंग टू डू विद सेलिबेसी. You are a celibate by your body, but in your mind you are only porn. Your entire celibacy is a nautanki. You are no more a celibate. ब्रह्मचर्य का सीधा शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म में आचरण करने वाला या ब्रह्म सा आचरण करने वाला. तो ब्रह्म की जितनी भी विशेषताएं हमने सुनी है कि वो अटैच नहीं है, उसके बारे में चिंता नहीं की जा सकती है, वो self-luminous and all that. So that person is living a life which can take him there. So कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी इच्छा रखते हुए, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए, तो वही उसका गोल हो जाता है, उस पद को पाना. पदम संग्रहेण, मैं अब तुम्हें उसे बताता हूं. So he is already establishing the importance before he goes ahead and tells to Arjun, जो कि हम लोग अगले सत्र में देखेंगे. और कुछ? तो इफ वी सी, अर्जुन की समस्या थी कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, और सतही तौर पे. पर एक्चुअली व्हाट वाज हिज समस्या? हिज समस्या वाज मोह. तो उसका सल्यूशन है ब्रह्म में स्थित होना. अगर आप नित्य अनित्य विवेक कर सको तो मोह से छुटकारा पाओगे. दिस इज हाउ. सो एंड ऑल्सो बिकॉज कृष्ण नोज कि अर्जुन का स्तर क्या है. he is ready for understanding of the metaphysics. So therefore his problem जिस लेवल पे है उसका सॉल्यूशन ब्रह्म ज्ञान में है. So that's why वो वहां से उसको लेके जाते हैं. And then so it's not a direct answer, but yeah, it's very And interesting. on every stage अर्जुन के नए प्रश्न भी तो उठ जाते हैं ना. Every time he listens to an answer, he is not ready to surrender completely. He has more questions that he asks Krishna. And so Krishna answers him and it goes ahead. अर्जुन के यदि प्रश्न ही समाप्त हो जाए, अर्जुन कृष्ण को कही दे कि ठीक है, आपने कहा तो मैं लड़ूंगा और मैं नहीं अपने आप को इस मोहपाश से बंधने दूंगा कि वो पितामह हैं, वो द्रोणाचार्य हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बात खत्म हो जाती ना. बट अर्जुन इज नॉट विलिंग टू डू दैट. ही इज नॉट विलिंग टू से टू कृष्ण कि ठीक है, अब आपने कह दिया तो आई एम डन. व्हाटएवर यू से इज द सुप्रीम. He is asking questions. And Krishna is not somebody who will push you to do something because he is saying. Although he is all the time saying, hence, be that and pick up the Gandhi. Be that and go and do yuddha because that is your dharma. And he's explaining why it is your dharma. Yet, he is willing to satiate every question of Arjuna. तो अर्जुन सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. एट द सेम टाइम अर्जुन ब्रह्म ज्ञान के लिए लालायित है. एंड अनलेस ही इज सेटिस्फाइड तब तक वो गांडीव नहीं उठाएंगे. ऐसे भी तो समझ सकते हैं. अर्जुन कोई ब्रह्म ज्ञान वगैरह के लिए लालायित नहीं है. ब्रह्म ज्ञान को तो उन्होंने बहाना पकड़ा ना सांख्य योग में कि यदि ज्ञान ही सब कुछ होता है तो मुझे युद्ध में क्यों ढकेलते हो, फिर तो मुझे जाने दो और ज्ञान प्राप्ति करने दो. अर्जुन इज स्टिल लुकिंग फॉर अ वे आउट, एस्केप रूट. ठीक है. So let's sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along or just be with it.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।